पाठ 8 नाव बनाओ नाव बनाओ। अभ्यास 2 है आज इसका। आज हम इससे संबंधित शब्दार्थ और कुछ शब्दों से वाक्य बनाने वाले हैं। तो शब्दार्थ है इसका। पहला है समुंदर। समुंदर का अर्थ होता है सागर या समुद्र। तो आप इन दोनों में से कोई एक अर्थ लिख सकते हैं, या तो सागर लिख दीजिए या समुद्र लिखिए। दूसरा इसका शब्दार्थ है पानी पड़ना। पानी आज खूब पड़ेगा, ये पंक्ति आई है ना कविता में। तो इसका अर्थ है वर्षा होना या बारिश होना। तीसरा शब्दार्थ है इसका धरेगा। धरेगा का अर्थ है रखेगा। इसके बाद है अगला शब्द है टटोलना। टटोलना 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 का अर्थ है देखना। अगला शब्द है रोलो। रोलो का अर्थ है लुढ़काओ। अगला शब्द हर्षाओ। हर्षाओ का अर्थ है प्रसन्न करो या खुश करो। खोट। खोट का अर्थ है कमी। आलस। आलस का अर्थ है सुस्ती। शब्दार्थों को एक बार और देखते हैं। समुंदर। समुंदर का अर्थ है सागर या समुद्र। पानी पड़ना, वर्षा होना। धरेगा, रखेगा। टटोलना, देखना। रोलो, लुढ़काओ। हर्षाओ, प्रसन्न करो या खुश करो। खोट, कमी। आलस, सुस्ती। इसके बाद दूसरा प्रश्न है वाक्य बनाइए। 3 शब्द आपको दिए गए हैं। पहला शब्द है आलस। आलस का अर्थ अभी हमने पढ़ा है सुस्ती। तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। हमें आलस नहीं करना चाहिए। या दूसरा हम वाक्य बना सकते हैं कि रवि बहुत आलस करता है, या रमेश आलस के कारण कोई काम नहीं कर पाता। तो इस तरह से आपने वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। दूसरा शब्द है हर्ष। हर्ष का अर्थ है खुश होना। प्रतियोगिता में प्रथम आया, बच्चे को प्रतियोगिता में प्रथम आया देखकर माता पिता को बहुत हर्ष हुआ, यानी माता पिता बहुत खुश हुए। अच्छा काम करने पर सभी को हर्ष होता है। इसके अलावा हम और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि सुंदर काम देखकर अध्यापिका को बहुत हर्ष हुआ। अगला शब्द है हमारा खोट। खोट का अर्थ हमने पढ़ा है कमी। माताजी के सोने के गहनों में खोट निकली, यानी कि उसमें कुछ कमी आई। सोना जो था वो प्योर नहीं था। माताजी के सोने के गहनों में खोट निकली। इसके अलावा हम और भी वाक्यों का प्रयोग और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे घी में खोट निकलने पर रवि ने उसे वापस कर दिया। घी में खोट निकलने पर रवि ने उसे वापस कर दिया। वाक्य आप अपनी पसंद से भी बना सकते हैं। वाक्य बनाने के बाद आपने उसको पढ़ना अवश्य है, जिससे पता चल सके कि वाक्य सही है या नहीं। ध्यान रहे कि यह काम बहुत ही साफ और सुंदर ढंग से किया जाना चाहिए, और 5 बजे से पहले इसे आपने हिंदी ग्रुप में सेंड कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही।